4 प्रेशियस लाइव्स जो हैं उनका नुकसान हुआ और उसके बाद फिर एक सुसाइड केस भी हुआ। लगभग 90 के करीब लोग जख्मी हुए और उसमें से लगभग 72 के करीब बहुत सीरियसली इंजर्ड थे, जिनको हमारे डॉक्टर्स ने एसएनएम में पूरी अपनी तनदेही से उनका इलाज किया और जो लोग वहाँ पहुँचे उन सबको रात को ऑपरेशन करके रात भर ये ऑपरेशन का सिलसिला चलता रहा और लगभग 11 ऑपरेशन करके 11 लोगों का कॉम्प्लिकेट ऑपरेशन करके उनकी जान बचाई और वो लोगों की जान, कीमती जान बच गई। अभी मैं आधा घंटा पहले ही हॉस्पिटल से होके आया, क्योंकि सिर्फ 5 अब पेशेंट्स हैं हमारे पास जिनको बोन इंजरीज हैं और वो बोन इंजरीज जो है उसमें हीलिंग, अभी डॉक्टर्स ने कहा कि 4 केसेस जो हैं उनको 2 हफ्ते लगेंगे जो जवान हैं, और फिर वो अपने घर जा सकते हैं। और एक जो एक्स सर्विसमैन है उनका थोड़ा सा टाइम ज़्यादा लगेगा, उनकी इंजरी थोड़ी और किस्म की है, उनमें बोन लॉस है। तो कहने का मेरा मतलब ये है कि हमारे डॉक्टर्स की जो कॉम्पिटेंस कहें, उनका डेडिकेशन कहें, और ऊपर वाले का जो दुआ कहें कि उनकी जान बच गई है। जहाँ तक जो लोग कुछ अरेस्ट हुए थे, क्योंकि कानून भी अपना काम करता है, तो जो लोग अरेस्ट हुए थे उसमें से भी आज की डेट में सभी लोग ऑलमोस्ट रिहा हो चुके हैं। सिर्फ 23 के करीब लोग जो हैं वो हमारी कस्टडी में नहीं है, उसे हम जुडिशियल कस्टडी कहते हैं। वो कोर्ट की कस्टडी में होते हैं, जेल के अंदर होते हैं और कोर्ट की कस्टडी में होते हैं, और उनको रिहा करने की जो अथॉरिटी है वो कोर्ट्स को होती है, हमें नहीं होती। तो ये लोग भी जो हैं, कोर्ट्स जो जब भी इनको रिहा करते हैं तो ये भी रिहा हो जाएंगे। आज मैंने आपको इसलिए बुलाया क्योंकि एक बहुत, जब से ये हादसा हुआ था तो यहाँ एक डिमांड थी कि ये जो सारा इंसिडेंट हुआ है ये क्यों हुआ। क्योंकि जब ये धरना बैठा था तो पीसफुल धरना बैठा था, सब ने एश्योर किया था हमें कि ये पीसफुल रहेगा। और जब ये 24 को जब ये इंसिडेंट होना भी था, जब ये इकट्ठे लोग होने भी थे, उस वक्त भी हमें डबली एश्योर किया गया था। हर एक जो कम्युनिटी के लीडर्स हैं, जो यहाँ के रिस्पेक्टेबल्स हैं, उन्होंने हमें एश्योर किया था कि कुछ नहीं होगा, ये पीसफुल रहेगा। क्योंकि लद्दाख के लोग जो हैं वो अपने पीस लविंग नेचर के लिए सारी दुनिया, हिंदुस्तान में, हमारे मुल्क में भी जाने जाते हैं। नेशनलिस्ट हैं, पैट्रियोटिक हैं, इनका कंट्रीब्यूशन हमारे फ्रंटियर्स को बचाने में बहुत ज़्यादा रहा है। तो किसी को भी ये उम्मीद नहीं थी कि ये कोई वायलेंस का कोई चांस हो सकता है। लेकिन फिर उसके बाद वायलेंस हुआ, अनफॉर्चुनेट हुआ, और कम्युनिटी लीडर्स ने खुद तस्लीम किया अपनी कॉन्फ्रेंसेज में, जो प्रेस कॉन्फ्रेंस दी, कि हमारे कंट्रोल से बाहर चली गई थी सिचुएशन। तो जब भी ऐसी सिचुएशन आती है, जब बहुत सारे लोग इकट्ठा होते हैं और अगर कोई ऐसा स्पीचेस होती हैं जिससे कि इमोशंस या पैशंस बढ़ते हैं, तो जाहिर बात है यूथ जो है, जो तस्लीम खुद किया लीडर्स ने कि वो हमारे कंट्रोल से बाहर हो गए। तो अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट हुआ। डिमांड यही थी कि ये क्यों हुआ, इसकी एक जुडिशियल इंक्वायरी सुप्रीम कोर्ट के जज के थ्रू होनी चाहिए। हालांकि हमने मजिस्ट्रियल इंक्वायरी तो इमीडिएटली ऑर्डर कर दी थी एक आईएएस ऑफिसर के सदारत में, और वो चल रही है। लेकिन एक बार बार हमको ये रिक्वेस्ट आती थी कि हम तब तक जो है वो एश्योर नहीं होंगे जब तक आप इसको किसी सुप्रीम कोर्ट के जज के थ्रू एक जुडिशियल इंक्वायरी ना करें, ताकि सब सच्चाई जो है वो सामने आ जाए। पर्पज यही रहता है कि फ्यूचर में ऐसा कभी ना हो। तो मैंने इसलिए ये बुलाया है कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने ये सारी बातें ध्यान में रख के, इनकी डिमांड्स को ध्यान में रख के, क्योंकि इनसे बातें चल भी रही थी लीडरशिप से, तो आज ये जुडिशियल इंक्वायरी जो सुप्रीम कोर्ट के जज करेंगे वो अनाउंस हो चुकी है, उसका ऑर्डर निकल चुका है। मैं ये ऑर्डर आपसे शेयर करूंगा। एक फॉर्मर जज ऑनरेबल सुप्रीम कोर्ट के डॉक्टर जस्टिस BS चौहान, उनकी सदारत में अब ये जुडिशियल इंक्वायरी होगी।
इसको असिस्ट जो एडमिनिस्ट्रेटिव जो इसका सपोर्ट या इसको असिस्टेंस है वो हमारे एक IAS ऑफिसर करेंगे, और इसको जुडिशियल असिस्टेंस जो है वो इस कमीशन को जो है एक बहुत ही सीनियर जुडिशियल ऑफिसर करेंगे। तो ये इंक्वायरी जो है तो सबसे बड़ी एक डिमांड थी लोगों की, वो पूरी हो चुकी है। मैं आपके माध्यम से सारे लद्दाख वासियों को ये बताना चाहता हूँ कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जुडिशियल इंक्वायरी की जो डिमांड थी एक सुप्रीम कोर्ट के जज के द्वारा, उसको मंजूरी दे दी है और ऑर्डर इशू हो चुका है। ये अब ये जो कमीशन है ये अपनी इंक्वायरी जो है शुरू करेगा और हर पहलू को इसको जांच करेगा सबकी सेटिस्फेक्शन के मुताबिक। मेरा सिर्फ ये रिक्वेस्ट है कि हम एक बहुत अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट से गुजर चुके हैं बहुत रिसेंटली, और ये हमारे दिमाग में बहुत ताज़ा ताज़ा है, और हमने बड़ी मुश्किल से पहले इंटरनेट रेस्टोर किया, फिर स्कूल रेस्टोर किए, फिर बाजार रेस्टोर किए, और फाइनली 15 तारीख को हमने 163 जो है उसको भी रिमूव कर दिया, क्योंकि हमारे लद्दाख का जो भी इकोनॉमिक एक्टिविटी है वो हमारे टूरिज्म पे डिपेंड करता है, हमारे बिजनेस पे डिपेंड करता है, हमारे ट्रेड पे डिपेंड करता है, और हमारे बच्चों का यही पढ़ने का टाइम है। अभी हमारे लगभग 1500 के करीब पोस्ट जो है उनका एडवर्टीजमेंट डिस्ट्रिक्ट बोर्ड्स दोनों के थ्रू हो चुका है। उस पर बहुत तेज़ी से जो है एप्लीकेशंस भी आई हैं, अब उसके एग्ज़ाम की तैयारी हो रही है। LSSB जो लद्दाख का अपना बोर्ड है वो कॉन्स्टिट्यूट हुआ है, और उसने भी जो है उसकी भी हम एग्ज़ाम की तैयारी जो है नवंबर में कर रहे हैं। सब बच्चे इस वक्त जो हैं अपने फ्यूचर के लिए इन नौकरियों के लिए जो है वो अप्लाई कर रहे हैं। तो इन हालात में हम नहीं अफोर्ड कर सकते हैं कि ऐसा कोई भी हम गैदरिंग करें, कोई ऐसा बहुत बड़ा एक हजूम इकट्ठा करें जो बाद में हमें कहना पड़े कि ये हमारे हाथ से निकल चुके थे। तो मैं आपके माध्यम से हर एक लद्दाख वासी को ये कहना चाहूँगा, अभी अभी हम बड़ी मुश्किल से एक नॉर्मलसी के ऊपर आए हैं आज, तो ऐसा कोई भी हम कोई ऐसा एक्शन ना करें। हाँ, अगर कोई डिमांड नहीं मानी जाती है वो अलग बात है, लेकिन जो एक सबसे बड़ी डिमांड थी वो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने मान ली। इसके बाद इमीडिएटली HPC की मीटिंग की डेट अनाउंस होगी, और लद्दाख के जितने भी मसले हैं जो इनकी डिमांड्स है उन सब के ऊपर जो है वो HPC द्वारा से उसके ऊपर बातचीत शुरू हो जाएगी, और ये हल हो जाएंगे सारे। बातचीत के जरिए ही ये चीज़ें हल हो सकती है। तो जब ये सब कुछ हो चुका है, इतना पॉजिटिव एटमॉस्फेयर अब हम दोबारा बड़ी मुश्किल से मेहनत से कर रहे हैं, इसमें इन्हीं लीडर्स का बहुत योगदान है कि हम इतनी जल्दी वापस नॉर्मलसी में आए हैं। इन सारे लद्दाख वासियों का योगदान है कि हम इतनी जल्दी वापस नॉर्मलसी में आए हैं, और कोई और हादसा नहीं हुआ उसके बाद। तो हम इस वक्त बिल्कुल अफोर्ड नहीं कर सकते कि हम कोई एक ऐसा हजूम दोबारा इकट्ठा होने दें, या कोई ऐसा करना भी चाहिए हमें जिसका कि बाद में हमें ये कहना पड़े हमारे कंट्रोल से ये अब बाहर हो गए थे। क्योंकि कोई किसी की ये इस तरह की जो चीज़ों की पेशन गोई नहीं कर सकता है। ज़रूर कहीं कोई खता होती है, कोई इंसिडेंट हो जाता है जो कोई नहीं चाहता हो, लेकिन हो जाता है, जिसे हम अनहोनी कहते हैं। तो मेरा सबसे ये रिक्वेस्ट है कि हम अपनी पीस बना के रखें, किसी हजूम में इकट्ठा ना हो, कोई हजूम ना इकट्ठा करें, क्योंकि हजूम जब इकट्ठा होता है तो उसमें कौन कौन होता है बड़ा मुश्किल हो जाता है ये देखना। तो मैं सब लद्दाख वासियों को ये कहूँगा कि किसी भी गैदरिंग में शामिल ना हो। जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने जो जुडिशियल इंक्वायरी करनी थी वो ऑर्डर कर दी है। हमारा जो भी HPC का डेट्स जो है वो इमीडिएटली अनाउंस भी होने वाली है 1-2 दिन के अंदर। ये मुज़ाकरात का और डायलॉग का, डिस्कशन का जो कॉन्स्टिट्यूशनल सेफगार्ड्स लद्दाख को देने हैं उनके ऊपर बातचीत जो है उसके लिए एक कमेटी तश्कील है, जिसमें कि यहाँ के जितने भी रिस्पेक्टेबल प्रोमिनेंट लीडर्स हैं वो सब उसका भाग है, उसका पार्ट है। तो ये हम जो है नॉर्मलसी की तरफ हम आ रहे हैं, तो हम नॉर्मलसी भी रहें नहीं रहें, कोई भी कहीं भी इकट्ठा होने का, क्योंकि अभी हमने 163 हटाया है। 163 लगाने का हमारा पर्पज़ ही ये था कि कोई इकट्ठा ना हो ज़्यादा, क्योंकि 163 का मतलब ये है कि 4 से ज़्यादा लोग इकट्ठा ना हो। खतरा ये रहता है कि पब्लिक ऑर्डर डिस्टर्ब ना हो। हम पब्लिक ऑर्डर किसी भी कीमत पर डिस्टर्ब नहीं होने देंगे। उसके लिए हमें जो भी कानूनी कार्रवाई करनी होगी हम करेंगे। लेकिन हम सबसे हमारा जो स्ट्रेंथ है वो लोगों का योगदान है, लोगों का कॉन्फिडेंस है, और मैं सबसे ये अपील करता हूँ कि प्लीज़
अभी-अभी हम इस बड़े हादसे से बाहर निकले हैं और दोबारा कोई ऐसा काम हम ना करें, जिसके लिए फिर हमें दोबारा पश्चाताप करना पड़े।